नहीं नहीं, बगल में बैठे हुए हैं। हाँ। मंत्री बैठे हुए हैं माननीय मंत्री। हाँ, उन्हीं को लगाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है और अक्सर भाजपा नेता उन पर हमला करते हुए कहते हैं कि नीतीश कुमार का मेमोरी लॉस हो गया है। और दरअसल अब ये बात साबित भी हो चुकी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेमोरी लॉस हो चुकी है। और दरअसल ये घटना जनता दरबार की है, जब जनता दरबार में एक फरियादी आता है और गृह मंत्रालय गृह विभाग से जुड़ी शिकायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब बताता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बगल में खड़े अधिकारी को कहते हैं कि जरा गृह मंत्री को फोन लगाया जाए। और गृह मंत्री को फोन लगाने की बात जैसे ही अधिकारी सुनते हैं उनके पसीने छूट जाते हैं कि क्योंकि दरअसल गृह मंत्री का जो प्रभार है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बात भूल गए थे कि दरअसल वो गृह मंत्री भी हैं और वो बार बार अधिकारी को प्रेशर दे रहे थे कि तुम गृह मंत्री को फोन लगाओ, तुम गृह मंत्री को फोन लगाओ। और आखिर अधिकारी पसोपेश में थे, बेचैन हो गए, परेशान हो गए कि आखिर किस गृह मंत्री को फोन लगाया जाए, क्योंकि सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है। और उसके बाद अजीबो गरीब स्थिति जनता दरबार में उभर गई। सबसे पहले आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये वीडियो जरा देख लीजिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताते हैं। नहीं नहीं, बगल में बैठे हुए हैं। हाँ। मंत्री बैठे हुए हैं माननीय मंत्री। हाँ, उन्हीं को लगाइए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार चल रहा होता है और इसी बीच एक फरियादी आता है जो कि गृह विभाग से जुड़ी शिकायत लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचता है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जनता दरबार में जो भी शिकायतें आती है और जिस विभाग से भी जुड़ी शिकायतें होती है उस मंत्री को उसी समय मुख्यमंत्री द्वारा कॉल किया जाता है और मंत्री को निर्देश दिया जाता है कि अमुक व्यक्ति की जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए। बस यही कुछ हो रहा था और गृह विभाग से जुड़ी शिकायत आई थी। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बात भूल चुके थे कि वही गृह मंत्री है और अपने बगल में खड़े अधिकारी को वो बार बार प्रेशर दे रहे थे कि आप जो है वो गृह मंत्री को फोन लगाइए। जबकि अधिकारी कह रहे थे कि सर क्या आप सचिव को, गृह विभाग के सचिव को फोन लगाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार आर्गुमेंट कर रहे थे और कह रहे थे कि हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम गृह मंत्री को फोन लगाओ, तुम आखिर सचिव को फोन लगाने की बात क्यों कह रहे हो। जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद गृह मंत्री हैं और अधिकारी की इतनी हिम्मत तक नहीं हुई कि वो नीतीश कुमार की गलती उनके सामने में बता सके कि सर आप ही तो गृह मंत्री हैं तो आखिर किसको फोन लगाया जाए, आप क्या खुद को फोन लगाएंगे। आपको बताते चले कि भाजपा नेता और भाजपा के बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हर बार हमला करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि इनकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, ये क्या बोलते हैं इनको कुछ पता नहीं होता है। वहीं बहुत सारे बिहार के लोग मुख्यमंत्री पर नशा का भी आरोप लगाते हैं। लेकिन अब ये बात साबित हो चुकी है कि दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भूल रहे हैं, उन्हें भूलने की बीमारी हो चुकी है। और दरअसल ऐसा सबके साथ होता है, ये कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही नहीं हो रहा है, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान याद कीजिए जो कि उन्होंने कुछ दिनों पहले दिया था और उन्होंने साफ साफ कहा था कि अब 73 साल उनकी उम्र पूरी हो चुकी है। और आपको बताते चले कि सरकारी कर्मचारी को जहां 60 से 65 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है, यानी कि ये समझ लिया जाता है कि आगे ये व्यक्ति
काम सही से नहीं कर पाएगा। वहीं नेताओं के रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। इन लोगों का पांव कब्र में लटका होता है, लेकिन फिर भी ये लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जिसको जो कुर्सी मिल चुकी है उस कुर्सी पर बैठा हुआ रहता है और उतरने का नाम नहीं लेता है। वही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हो रही है कि उनका एज एक तरीके से आप कह सकते हैं कि काम करने का जो एज होता है वो एक्सपायर हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब राजनीति से संन्यास लेकर के आराम करना चाहिए, भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। लेकिन 73 साल की उम्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देखते हैं, दिन दहाड़े देखते हैं, खुलेआम देखते हैं और खुली आंखों से देखते हैं। और इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया है और पिछले 1 साल से पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। लेकिन अब उनको समझ में आना चाहिए कि बुढ़ापे का जो प्रकोप जो होता है वो उन पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक उम्र के बाद लोगों के सुनने की, लोगों के देखने की शक्ति कमजोर हो जाती है, कम सुनाई देने लगता है, कम दिखाई देने लगता है। आदमी जो बोलता है वो बात को भूल जाता है। हम तो एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि जिनका उम्र 75 पार कर चुका था और दरअसल वे नहा लेते थे, खाना भी खा लेते थे, लेकिन वो दरअसल आधे घंटे के बाद भूल जाते थे कि उन्होंने नहा भी लिया है, उन्होंने खाना भी खा लिया है और वो फिर से जिद करते थे। तो ऐसा ये नीतीश कुमार के साथ नहीं, बल्कि ये उम्र का प्रभाव है। और उम्र का प्रभाव जो होता है उसके बाद आदमी को एक तरीके से आप कह लीजिए कि राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो कि भूल जाता हो और ये बात भूल जाता हो कि वो खुद गृह मंत्री है, वो खुद मुख्यमंत्री है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आप जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि अब लोगों को संदेह हो रहा है कि मुख्यमंत्री जिस प्रकार से मुख्यमंत्री को भूलने की बीमारी हो रही है, हो सकता है कि वो किस पेपर पर कब कैसा साइन कर दे। वो राज्य के जनता के लिए, लोगों के लिए क्या योजना बनाएंगे, क्या दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी करेंगे, ऐसा कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री को भूलने की बीमारी हो चुकी है। और जिस राज्य का ऐसा मुख्यमंत्री हो उस राज्य के जनता का क्या होगा ये भगवान ही मालिक है। राम भरोसे ही बिहार चल रहा है, प्रभु श्री राम के भरोसे चल रहा है और भगवान भरोसे चल रहा है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।